हाय, वेलकम बैक टू ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट क्या होती है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे दिखाई देगा हमें? ये हमारी आईज है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब लाइट इस पे फॉल होगी और वो टकरा के हमारी आईज के अंदर आएगी। तो लाइट होगी तो ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की। और ये किसके अंदर होती है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम बेसिकली स्पेस को कहा जाता है, ठीक है। स्पेस में कोई और मीडियम नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वैक्यूम कहते हैं उसे, ठीक है। कभी कभी हम वैक्यूम में जो स्पीड है ना वो एयर के बराबर ले लेते हैं। एयर के अंदर भी क्या है, हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं स्पीड, बट ये स्पीड किसकी होती है? ये वैक्यूम की होती है। एयर के बाद स्पीड किसके अंदर होती है? लिक्विड के अंदर। लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के अंदर क्या है? पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या है, लाइट को मूव करने से रोकेंगे। ऐसे लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होंगे, एयर के अंदर कम होते हैं, तो क्या है, मैक्सिमम होती है एयर में, और एयर से भी ज्यादा वैक्यूम में। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर होती है? वैक्यूम के अंदर। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी शाइनी सरफेस से लाइट जाके टकराई और दूसरी डायरेक्शन में मूव करी, वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसकी कुछ लॉ है, पहले हम पढ़ लेते हैं शाइनी सरफेस क्या होता है। शाइनी सरफेस बेसिकली क्या है? एक कोई भी सरफेस हो सकता है शाइनी। सबसे ज्यादा शाइनी सरफेस किसको मानते हैं? मिरर को, ठीक है। मिरर क्या होता है? मिरर की डेफिनेशन, और अभी हम इसके आगे करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर में, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है? बेसिकली ग्लास का पीस होता है, पीस ऑफ ग्लास, ठीक है, विच इज पेंटेड सिल्वर कलर ऑन वन साइड। पीस ऑफ ग्लास को अगर सिल्वर कलर से पेंट कर दिया जाए ना एक तरफ से, तो वो क्या कहलाता है? वो मिरर कहलाता है। तो मिरर है, इस तरफ हमने क्या पेंट कर दिया? सिल्वर कलर। तो जिस तरफ से वो सिल्वर कलर पेंट होगा उसके दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा? वो मिरर की तरह बनेगा। सिल्वर कलर से क्यों पेंट किया जाता है? क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही शाइनी मेटल होता है, जिसको बोलते हैं लस्ट्रस मेटल, ठीक है। तो सिल्वर इज अ लस्ट्रस मेटल, सो मिरर के पीछे क्या है? सिल्वर को पेंट कर देते हैं और वो इधर से क्या हो जाता है? वो मिरर बन जाता है, ठीक है। तो ग्लास होता है नॉर्मली, तो जब भी कोई लाइट इससे टकराती है शाइनी सरफेस पे, सबसे ज्यादा शाइनी मिरर होता है, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन हर ऑब्जेक्ट पर होती है, बट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मिरर पे होती है। तो लाइट मिरर पे टकराई, जब भी वो टकराएगी यहां से, ठीक है, तो वो क्या है? किसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अभी हम पढ़ेंगे इस डायरेक्शन में क्यों मूव करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो इसके दो लॉ है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है कि जब भी कोई लाइट रे क्या है मिरर पे टकराएगी, तो जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो लाइट रे इनिशियली होगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो टकराई वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट पर क्या होगा? परपेंडिकुलर बनेगा मिरर पे, जिसको बोलेंगे नॉर्मल। और लाइट रे नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बनाएगी? एंगल आई। जो एंगल आई होगा उसी
के बराबर वो एक एंगल और होगा, ये एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होगा। ये पहला लॉ कहता है। और ये वाली रे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन ऑफ मिरर। इंसिडेंट रे है ये वाली रे, ये है नॉर्मल रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों क्या है, मिरर के एक तरफ लाई करेंगी। ये कहता है सेकंड लॉ, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता था कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल। एंगल आर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल। ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये होंगे हमारे दो लॉ। तो अब हम देखते हैं प्लेन मिरर और इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, अभी बताया मैंने कि जो ग्लास होता है उसको अगर एक तरफ से क्या कर दे, सिल्वर पेंट। ये सिल्वर पेंट भी निशान है, ठीक है, सिल्वर पेंट। तो नॉर्मल ग्लास को अगर सिल्वर पेंट कर दिया जाए एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से क्या है, मिरर बन जाता है। जब भी कोई लाइट रे मिरर से टकराती है तो उसकी इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहां से क्या है, एक परपेंडिकुलर बनता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, एन से डिनोट किया, ठीक है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। ये तीनों रे क्या है, एक ही तरफ लाई करती है मिरर के। ये हो गए हमारे दो लॉ। अब हम करते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जैसा भी होगा ना, वैसी ही इमेज होगी। मतलब जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी हाइट इमेज की होगी। प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेकंड, इमेज फॉर्म्ड इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इमेज जितनी दूरी पर होगी ना, कितनी दूरी पर होगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर जितनी दूरी पर है उतनी ही मिरर और इमेज होगी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे इमेज के टाइप्स क्या है और इमेज कैसी बनती है। इमेज हमेशा क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल क्या होती है, जो इमेजिनरी रेस से बने। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। हम सीधे खड़े होते हैं तो मिरर में हम क्या है, सीधे दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम क्या है, इरेक्ट इमेज बनती है हमारी, ठीक है। फोर्थ, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर ये लिखा हुआ है ABC, तो मिरर में वो कैसा दिखाई देगा, वो उल्टा C, उल्टा B, उल्टा A। उल्टा नहीं मतलब कह सकते हैं आप, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। आप देख सकते हो अपनी इमेज मिरर में क्या है, लेफ्ट हैंड उठा के देख लेना, आपका मिरर पे देखोगे आप राइट हैंड उठ रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी हमारी 4। अब करते हैं इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। जो मिरर होता है ना, उसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। दो ही तरह की इमेज होती है, ध्यान रखना। पहली होती है वर्चुअल
वर्चुअल के साथ इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट, एक तो ये इस तरह की इमेज बनेगी, और दूसरा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्या होती है, जो इमेज हमेशा कैसी बने, इमेजिनरी रेज से, कि स्ट्राइक होने से, द इमेज which is formed by imaginary rays, imaginary rays कहने का मतलब इमेजिनरी रेज से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है। और ये इमेज हमेशा क्या कैसी होगी, ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो ऑब्जेक्ट इमेज भी सीधी होगी। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, अगर इमेज ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज भी उल्टी होगी। नेक्स्ट है रियल इमेज। रियल इमेज नाम से पता चल रहा है, रियल इमेज मतलब जो एक्चुअल स्ट्राइकिंग ऑफ इमेज, एक्चुअल स्ट्राइकिंग ऑफ रेज से जो बनेगी इमेज, ठीक है। तो इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल स्ट्राइकिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल स्ट्राइकिंग से जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल। और ये हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड, उल्टी। ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज क्या हो जाएगी, सीधी। तो ये हो जाएगी इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, लाइट क्या होती है, इमेज क्या होती है, और रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या है, ठीक है। तो देखते रहिए ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल।